तो आज के क्लास में क्या करते हैं, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर पे ढंग से देखते हैं। तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर है क्या, देखो हम लोग वैसे भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने काफ़ी कुछ ऑलरेडी देख रखा है। व्हाट इज़ मोल, है ना, क्या लिमिटिंग रिएजेंट होता है, क्या एक्सेस रिएजेंट, वो प्रॉपर हो चुका है हम लोग का। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इसका, जो कि है अपना एम्पिरिकल एंड क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझना ध्यान से क्या बता रही है। तो अगर हमको कोई मॉलिक्यूल दिया है ना, कोई भी मॉलिक्यूल अगर दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं परसेंटेज मास। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH दे रखा है मान लो, तो उसमें तुमसे पूछता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज मास ऑफ सोडियम। क्या करोगे बेटा, इसके लिए क्या निकालोगे, सोडियम का मास बाय टोटल मास। तो क्या बोलेंगे, मास ऑफ सोडियम, है ना, बाय कितना, टोटल मास, राइट। और ये कितना रहेगा बताइए, आपका कितना, एक एटम का मास कितना, 23, बाय टोटल मास कितना आ रहा है 40, इंटू क्या करोगे 100। बस सिंपल सॉर्ट करो, इसको 40 से डिवाइड करो 2.5 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर तुमको क्या आएगा, परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। करके देख लोगे, अपना आंसर निकाल लोगे। सिमिलरली अगर तुमसे बोलेगा व्हाट इज़ द परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन, तो अब क्या करोगे आप, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, है ना, एक ही आइटम और टोटल मास कितना है 40 ग्राम, इनको क्या करेंगे फिर से 100, फिर से डिवाइड करोगे 2.5, है कि नहीं, कितना रहेगा ये करोगे तो 40% ही आ जाएगा। और सिमिलरली अगर हम यहाँ से क्या दिख रहा है, लास्ट एक और क्वेश्चन क्या है, अगर हाइड्रोजन निकालना है तो परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया जाए, तो सिंपल उस एटम का जितना मास टोटल कंपाउंड में है डिवाइड बाय टोटल मास करना है। तो कितना दिख रहा है, एक ही आइटम है, एक एटम का मास 1 बाई कितना 40 इंटू कितना 100, करोगे कितना रहेगा सीधा 2.5%। तो देखो यहाँ से क्या सीख में आता है, यहाँ से हमको दिखता है कि अगर हमको मॉलिक्यूल पता है, कोई भी कंपाउंड दिया है, तो हर एक एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं, राइट। अब दिक्कत कहाँ होता है, क्यों हमको पढ़ना पड़ा ये फॉर्मूला, ये आया कहाँ से पहले वो समझो। अगर हमको परसेंटेज दे दिया जाए किसी कंपाउंड में, हर एक आइटम का परसेंटेज पता है 40%, 22.5%, बाकी जो बच रहा है उतना परसेंट है, तो क्या मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, है ना। तो मॉलिक्यूल नहीं निकाल पाते हम, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल नहीं पाते, उसमें क्या निकाल पाते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला निकाल पाते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया है और टोटल मास पता है, तब तुम भले मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या करोगे, निकाल लोगे आराम से। समझ में आया क्या बता रहे हैं, तो ये समझ में आया क्या है। अब देखो तुमको एक उल्टा बता रहे क्या इसका मतलब हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको मान लो दे रखा है किसी कंपाउंड में, अ कंपाउंड हैज़ कितना, कैल्शियम दे रखा है मान लो, या फिर तुमको कोई भी दे सकते हैं, कैल्शियम दे रखा है, तुम अगर मान लो 6 है तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम कर लो 40% क्या है, कार्बन मान लो दे रखा है, कार्बन दे रखा है, 6.667% दे रखा है तुमको हाइड्रोजन, और मान लो दे रखा है कितना 53.33% दे रखा है मान लो ऑक्सीजन। बोलेगा कि बताओ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे, लेकिन मास चाहिए होगा। लेकिन अगर मास नहीं दिया है, सिर्फ परसेंटेज दिया है, तो हम जो फार्मूला निकालेंगे ना, दैट विल बी जस्ट क्या, एम्पेरिकल। क्या होगा वो, एम्पेरिकल। तो ये होता क्या है अभी हम समझ नहीं आएंगे, पहले बाद में इसको सॉल्व करने पहले समझेंगे है क्या, एम्पेरिकल होता क्या है। तो अगर हम बोले तुमको ग्लूकोज, तो ग्लूकोज सबको पता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6, है ना। इसमें कितना कार्बन है 6, कितना हाइड्रोजन है 6 ऑक्सीजन। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हुआ 1:2, 2:1। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है एटम्स का किसी मॉलिक्यूल में, उसी को बोलते हैं हम उस मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फार्मूला। बहुत सिंपल चीज़, क्या बोलेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, क्या एम्पेरिकल फार्मूला, इट इज सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ क्या, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, किस में, इन होल नंबर। किस नंबर में चाहिए अपने को, होल नंबर में, 1 2 3, आधा थोड़ा नहीं बोलना है कि 0.25। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो रहेगा, C1H2O1। ये क्या हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। बस समझ में आया क्या।
लिखते जाना, नोट कर देना, तुम लोग को वीडियो मिल ही जाएगा, देख लेना बाद में आराम से। अब जैसे मान लो हम ब्यूटेन क्या होता है C4H10, है ना। तो इसमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है, क्या बोलेगा 4:10 है सर। कोई सॉल्व करना चाहेगा बोलेगा 1:2.5, ये भी सही है, लेकिन क्या ये होल नंबर है, तो ये क्या सही है, गलत हो जाए। लेकिन अगर हम बोले नहीं होल नंबर, तो 2:2 क्या करेंगे 5, ये क्या हो जाएगा, सही हो। तो कोई बोलेगा ब्यूटेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, बताओ क्या बोलोगे, C2H5। समझ में आ रहा है, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, गॉट द पॉइंट। अब ये क्या यूज़ है, क्या इसका रिलेशन है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर का, वो समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो बहुत सिंपल है ना। अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, एक नंबर था, नंबर से मल्टीप्लाई करोगे एम्पिरिकल फार्मूला को तो वो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर आ जाएगा। जैसे अभी तुमने देखा C6 कैसे आया था, CH2O को मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, एक नंबर से, 6 नंबर से। एन यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये एन कैसे निकाला जाए, है ना। एन निकालने का तरीका होता है, पहला फॉर्मूला तुम्हारे लिए क्या आएगा, टोटल मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास आएगा बाय उसको एम्पिरिकल फार्मूला के मास से डिवाइड कर देना। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय क्या, एम्पिरिकल फार्मूला जो तुमको मिल रहा है उसका मास से डिवाइड कर दो। तुम डिवाइड करोगे तो देखो, डिवाइड कर देखो कितना, इसका मास कितना आ रहा है, निकालोगे तो 72, 12 और कितना 96 आ रहा है ना। ऐड करोगे कितना आएगा 180, इसको करो 12, 6 कितना आ रहा 30। तो एन कैसे निकलेगा, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना 180 ग्राम्स, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना 30 ग्राम्स, डिवाइड करो कितना आ गया, देखो 6 आ रहा है, ऐसा निकाल। तो पहले एन निकालना है, एन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, और एन निकल गया तो एन सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम्पिरिकल फार्मूला से। तो क्या आ जाएगा अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले ये निकालना है, बाद में ये निकालना है। एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा समझ में तुम लोग को अपने आप आ जाएगा, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। सब लोग अच्छे से देख लो, कैसे इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करवाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। नोट दिस, क्लियर है, क्वेश्चन लिखो। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड is CH2 and its molar mass या molecular mass तुमको दिया है बेटा 120 ग्राम्स, है ना। तो बोल रहा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बताइए, निकालो क्या है, करो सॉल्व। आ रहा है, देख लो करके। सब लोग आना चाहिए, करो सब लोग, जल्दी निकालो। कर लोगे ना, कर लिया होगा सब लोग। देखो क्या दे रखा है, एम्पिरिकल फार्मूला पता है, मोलर मास दे, एन निकल जाएगा। एन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना आ रहा है 30 ग्राम्स, डिवाइड करोगे कितना रहेगा 4, मतलब एन का वैल्यू कितना 4 आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, एन टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला, कितना 4 × CH2, C4H8O, आंसर सिंपल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल ही होता है, लेकिन डिफ़िकल्ट कहाँ होता है, जो भी तुम लोग को पहले दिखा के बताया था, क्या परसेंटेज दिया रहेगा, है ना, और तुमको बोलेगा सिर्फ एम्पिरिकल बताओ, कुछ दिया ही नहीं रहेगा। ये मास अगर नहीं दिया रहा तो तुम निकाल पाते क्या 120, अगर 120 नहीं तो तुम निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। तुमको वही करना है, क्वेश्चन लिखो, मेन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखे हम लोग, हमारे पास कार्बन का परसेंटेज कितना है 40%। एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन परसेंट कितना 40%, हाइड्रोजन है 6.66%
एंड ऑक्सीजन इज द रिमेनिंग वन कितना हो जाएगा, 46 करोगे 53.33% आएगा। तो तुमको कुछ भी नहीं बोला गया, सिर्फ बोल रहा है कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, क्योंकि मॉलिक्यूलर तुम निकाल ही नहीं पाओगे, जो निकलेगा वो एम्पेरिकल का। निकालो क्या आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो ये हम करके दिखा दें तुम लोग को, है ना। हमें क्या करना है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला, पहला क्वेश्चन है। क्लियर है, कैसे करेंगे? तो देखो समझा रहे हैं, एकदम एक क्वेश्चन समझ लो, सारा आंसर अपने आप हो जाएगा। क्या करना, तुम जो सैंपल दिया है ना उसका तुम मान लेना कितना, 100 ग्राम। मान लिए 100 ग्राम सैंपल है, और अगर सैंपल 100 ग्राम का है तो जो परसेंटेज है वही ग्राम बन जाएगा। तो कार्बन का परसेंट कितना है, कार्बन कितना ग्राम बन जाएगा, 40 ग्राम, 40 ग्राम्स। हाइड्रोजन कितना बन जाएगा, ग्राम्स। समझ में आ रहा है, ग्राम्स बन गया। अब अगर हमें मास पता है तो मोल्स निकल जाएगा। मोल्स क्या आएगा, गिवन मास है, मोलर मास। गिवन मास 40, मोलर मास कितना, 12। करो सॉल्व, कितना आएगा, 3.36 करोगे 3 4 36 है ना, 4 करो फिर 3 करो, 3.33 आ रहा है। कर लो 40 फिर 36 40 33 आ रहा है ना, जो भी है। यहाँ पे 6.66 दे रखा है हाइड्रोजन का, इसका मोल्स कितना है, 1 ही होता है। कितना आएगा, ये मोल्स आ रहा है, क्या रही है मोल्स, क्या गिवन मास और मोलर मास होता है। और वैसे ही अगर ऑक्सीजन का मोल्स निकलोगे कितना है, 53.33 डिवाइड बाई 16 करके देखो। ये भी करोगे तो 3.33 के आसपास ही आए, करके देख लेना। तो क्या निकल गया, ये हर एक आइटम का मोल्स निकल गया कि उस मॉलिक्यूल में कितने मोल्स होंगे, राइट। अब अगर मोल्स पता है तो तुम लोग देखे हो कि ग्लूकोज में तुमको क्या पता था, C6H12O6 में पता था, तो तुम क्या सबसे छोटे वाले डिवाइड कर देते, रेशियो निकालते थे ना। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा, जो सबसे छोटा उसको सबसे डिवाइड कर दो। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो क्या निकालेंगे, तीसरा निकलेगा सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देते हैं, क्या होगा, सबसे छोटे से सबको डिवाइड कर दो। 3.33 डिवाइड बाई 3.33 कितना आ गया आपका, 1। सिंपलेस्ट रेशियो 6.66 किससे डिवाइड, छोटे से 2, और ये भी किससे होगा, हाउ मच, 1। क्या दिख रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो बहुत अच्छा आ गया, होल नंबर में आ गया 1 to 1। अगर होल नंबर में नहीं आता, फ्रैक्शन आता, तो फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन सिंस ये ऑलरेडी होल नंबर में है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या आ गया अपना कार्बन, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये 1.5 आया होता, मान लेते हैं, तो 1.5 तुमको पता है C4H10 का एग्जाम्पल दिखाएं, 1:2.5 सही है क्या, नहीं है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, सबको 2 से करना। 2 2 2 तो 1.5 3 बन जाएगा, 1 2 बन जाएगा, 1 2 बन जाएगा। लेकिन हमारा बेस्ट पार्ट क्या है कि पहले ही होल नंबर में आ गया, तो किससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना, और ऑक्सीजन वापस से कितना 1। ये क्या है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में कैसे निकालेंगे। अब मान लो किसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सब लोग नोट अच्छे से कर लेना। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है तुमको कि अगर हमारे पास इस कंपाउंड का मोलर मास दिया है 180 ग्राम, कितना ग्राम दिया है, तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ये भी बहुत पूछा जाता है। तो मोलर मास पता है, एम्पेरिकल मास निकाल लोगे, n निकल जाएगा, n निकल गया, एम्पेरिकल से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर आ जाएगा। बहुत सिंपल है ना, कुछ तो नहीं करना है, करो निकालो क्या आएगा इसका, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बार समझ गए सब समझ में आ जाए, कुछ नहीं है इसमें, आराम से बनेगा। और एम्पेरिकल फार्मूला का यूज़ समझ में आया, क्यों एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि परसेंटेज दिया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं। वी कैन ऑलवेज फाइंड, वी विल फाइंड व्हाट, एम्पेरिकल। ग्लूकोज ही आ रहा होगा, सही आ रहा है। एन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय, वेरी गुड, कितना आ रहा है 180 बाई इसका मास कितना आ रहा है 30, कितना आ गया 6, कितना 6। तो बस क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 30 क्या CH2O 6 टाइम्स CH2O कितना हो जाएगा C6H12O6। तो हमें ये पता नहीं था, हमारा क्वेश्चन यही था सिर्फ, उससे हम सब कुछ निकाले। क्लियर है, कर लोगे आराम से, है ना, ध्यान देना है।
समझ में आ गया? काफ़ी इनफ है, सब बन जाएगा आपसे। अब तुमको एक शॉर्टकट भी बताएंगे, क्योंकि प्रोसेस तो बता दी, लेकिन जेईई और नीट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास टाइम है, जो टाइम कम से कम लगा के क्वेश्चन कर सकता है, वही सिकंदर बनेगा। तो तुमको शॉर्टकट बताएंगे, शॉर्टकट कैसे करना है वो भी। हमें ऑलरेडी मास दिया रहता है और परसेंटेज दिया रहता है, तो कैसे करते हैं क्वेश्चन देखो, एक शॉर्टकट में बता तुम लोग को, ठीक है? देखो इधर सुनो ध्यान से, शॉर्टकट अल्टरनेट मैथड। अल्टरनेट तो तुमको अगर टोटल मास दिया रहता 180 ग्राम और परसेंटेज दिया रहता ये है ना, तो डायरेक्टली परसेंटेज को फॉर्म करके 180 से डिवाइड करते, क्या बोलते हैं? तो कार्बन का कितना 40% है, 40/100 इंटू कितना 180 कर लो, 180 का 40% है ना, उसका मास निकाल लो। तो ये कटा, ये कटा, कितना 72 ग्राम्स आ गया, तो उसका मोल्स निकल जाएगा। इसका मोलर मास 12 है, कितना 6, कार्बन का 6 मोल आ गया। देख रहा है शॉर्टकट। दूसरा, हाइड्रोजन कितना परसेंट है बेटा? 6.66% बाय 100 इंटू कितना 180। अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, कर लो इसको मल्टीप्लाई, देख लो करें कितना आ रहा है, 6.66% ऑफ 180 करके देखो कितना आएगा। करके देखो तुम, 1 0 यहाँ से कटा और इसको करोगे तुमको कितना आएगा, लगभग क्या आएगा 12 ग्राम। 80 इंटू 6.6 करोगे ना 1 पॉइंट कितना 12 ग्राम, और 12 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया H12। दिख रहा है? और लास्ट क्या है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 53%। तो 53% किसका? 180 का। डिवाइड करो, 1 से 1 घटा, तुम इसको ही काट दो, 5.3 कर दो, तो कितना रहेगा, लगभग आएगा 96 के आसपास। देखो ना, 5.3 इंटू 18, 18 5 ज़ा 90, इंटू 3 करोगे तो लगभग 96 आ रहा है ना। तो 96 डिवाइड में कितना, इसका एक आइटम का मास कितना 16 है, कितना आ गया 6, मतलब ऑक्सीजन कितना है 6। तो C6H12O6। लेकिन ये शॉर्टकट तभी काम करेगा जब हमको मास दिया हो। अगर मास नहीं दिया रहता तो आपको यही प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये मास दे दिया है और बोला है कि इसका एम्पिरिकल बताओ, मॉलिक्यूलर बताओ, तब शॉर्टकट लगा सकते हो। मास नहीं दिया, यू कैन नॉट यूज़ द शॉर्टकट। समझ में आया कैसे बता रहे हैं? क्लियर है? इसमें एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद तुम लोगों को पढ़ाते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है? समझ में आ गया ना? अच्छे से नोट कर लो, डू इट, खत्म करो इसको, अच्छे से करो। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक सब चैप्टर है, अगर ये अच्छे से हो गया तो तुम समझ लो कि फिजिकल को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। लिमिटिंग रिएजेंट पहले पढ़ा चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट का पहले से बना रखे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे नीट भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, जेईई मेंस में बहुत बार आता है ना। बहुत बेसिक चीज़ है, और आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स को पहले से बताया जाता है 10th में ये चीज़, थोड़ा सा आइडिया रहता है उनको। कोई बात नहीं, नोट करो।